मेघनाथ को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे? श्री राम क्यों नहीं? जानिए असली रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का बजर चैलेंज परिवार में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति और आस्था का संचार होगा। रामायण तो सबने सुनी है, लेकिन इसके भीतर छुपे गहन रहस्य और उन घटनाओं के पीछे का वास्तविक कारण बहुत कम लोग जानते हैं। आज की कथा रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाथ की है। उसे इंद्रजीत कहा जाता था क्योंकि उसने अपने तप और बल से देवताओं के राजा इंद्र तक को परास्त कर दिया था। उसका युद्ध कौशल इतना प्रबल था कि देवता भी उससे भयभीत हो जाते थे। उसके पास देवताओं से मिले महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और वरदान थे, जिनकी वजह से उसे अजेय माना जाता था। परंतु प्रश्न यह है कि इतना अपराजेय योद्धा केवल लक्ष्मण जी के ही हाथों क्यों मारा गया? क्या भगवान श्री राम, जो स्वयं विष्णु अवतार थे, उसे नहीं मार सकते थे? क्या हनुमान जी जैसे पराक्रमी योद्धा उस पर विजय नहीं पा सकते थे? आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि उसका अंत केवल लक्ष्मण जी के ही हाथों होना निश्चित था? दोस्तों, जब हम रामायण को गहराई से समझते हैं तो हमें ध्यात होता है कि इसकी हर घटना केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह दैवीय योजना और आध्यात्मिक रहस्य का हिस्सा है। मेघनाथ ने कठोर तपस्या से ऐसे वरदान प्राप्त किए थे जिनके कारण उसका वध साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। उसका अंत केवल उसी के हाथों लिखा गया था जिसने तप, त्याग और भक्ति में उससे भी अधिक महानता प्राप्त की हो। यही स्थान लक्ष्मण जी को प्राप्त था। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन को प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने 14 वर्षों तक न केवल प्रभु की सेवा की, बल्कि माता सीता की भी रक्षा की। उन्होंने यह प्रण लिया कि वनवास के दौरान वे एक क्षण भी नींद नहीं लेंगे। सचमुच लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक बिना सोए, बिना विश्राम किए अपने प्रभु की सेवा की। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह तपस्या थी, यह बलिदान था। यही त्याग और सेवा लक्ष्मण जी को उस स्तर पर ले गया जहां वे मेघनाथ जैसे पराक्रमी योद्धा का वध कर सकते थे। धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने प्रभाव से 11वें भाव में स्थापित कर दिया ताकि उसका पुत्र जन्म से ही विजेता बने। किंतु शनिदेव ने रावण की आज्ञा नहीं मानी और 12वें भाव में जाकर बैठ गए। परिणाम स्वरूप मेघनाथ अमर नहीं हो सका, लेकिन उसकी शक्ति ऐसी बनी कि वह किसी साधारण योद्धा से परास्त नहीं हो सकता था। यह सब केवल ज्योतिष का खेल नहीं था, बल्कि आने वाले धर्म अधर्म के युद्ध की गहरी भूमिका थी। यही कारण था कि जब महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम के दरबार में आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेघनाथ का वध स्वयं राम भी नहीं कर सकते। उसका अंत केवल लक्ष्मण जी के ही हाथों लिखा गया है। तो प्रिय दर्शकों, यही वह गूढ़ रहस्य है। मेघनाथ अपने तप और वरदानों से महान था, परंतु लक्ष्मण जी अपने त्याग, भक्ति और सेवा के कारण उससे भी महान थे। और यही कारण है कि उसका वध केवल लक्ष्मण जी के ही हाथों होना निश्चित था। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अंत तक सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर महर्षि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा? क्या स्वयं भगवान श्री राम, जो साक्षात विष्णु अवतार थे, मेघनाथ का वध नहीं कर सकते थे? इसका रहस्य मेघनाथ के जन्म और उसके अद्भुत वरदानों में छिपा हुआ है। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो आकाश में उपस्थित समस्त मेघ एक साथ गरज उठे और मानो रोदन का नाद करने लगे। उसी समय उसका नाम पड़ा मेघनाथ, अर्थात मेघों का नाद। जन्म से ही उसमें ऐसी दिव्य और अलौकिक शक्तियां विद्यमान थीं कि वह अपनी माया और अस्त्र शस्त्रों के बल पर किसी भी योद्धा को परास्त कर सकता था। उसके पास नागपाश जैसा दिव्य शस्त्र था जिससे वह आकाश में बादलों के बीच अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके सम्मुख कोई भी साधारण योद्धा या मनुष्य टिक नहीं सकता। यही कारण था कि जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ
और अनेकों महर्षि आशीर्वाद देने पधारे, तब महर्षि अगस्त ने प्रभु राम से कहा, प्रभु, आपने रावण और कुंभकर्ण का वध कर अद्भुत कार्य किया है, किंतु यदि किसी ने वास्तविक विषम और भीषण संग्राम किया है तो वह आपके भ्राता लक्ष्मण ने किया है, क्योंकि मेघनाथ का वध सहज कार्य नहीं था, यह तो एक असंभव कार्य था। महर्षि की वाणी सुनकर स्वयं श्री राम चकित रह गए और बोले, ऋषिवर, मैं जानता हूं कि मेघनाथ महान योद्धा था, परंतु आप उसे इतना अद्वितीय क्यों बता रहे हैं? उसमें ऐसा कौन सा विशेष गुण था? तब महर्षि अगस्त ने विस्तार से कहा, राम, मेघनाथ ऐसा योद्धा था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और स्वयं महादेव का पाशुपतास्त्र तीनों महास्त्र थे। उसे वरदान प्राप्त था कि जब तक वह अपने रथ पर रहेगा तब तक संसार का कोई भी योद्धा उसका वध नहीं कर सकेगा। उसका रथ भी साधारण नहीं था, बल्कि अद्भुत दिव्य शक्तियों से युक्त था। यही कारण था कि वह त्रिलोक का एकमात्र योद्धा था जिसे महारथी का दर्जा प्राप्त था। उसने स्वयं भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा प्राप्त की और समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान लिया। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तब स्वयं भगवान रुद्र ने कहा कि इस संसार में कोई भी योद्धा मेघनाथ को युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा, किंतु सत्य यह भी है कि उसका अंत केवल लक्ष्मण के हाथों ही निश्चित है। यह सुनकर श्री राम ने पुनः प्रश्न किया, ऋषिवर, लक्ष्मण निसंदेह महाप्रचंड योद्धा हैं। उनके पास भी समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है, किंतु उन्हें पाशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं है, जबकि मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त है। फिर ऐसे में यह कैसे संभव हुआ कि लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया? तब महर्षि अगस्त ने अत्यंत रहस्यमय उत्तर दिया, प्रभु, लक्ष्मण और मेघनाथ के पास दिव्य अस्त्र समान ही थे, किंतु मेघनाथ को एक ऐसा वरदान मिला जिसने उसे इंद्रजित बना दिया। एक बार देवासुर संग्राम के दौरान स्वयं इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। तब अपने पिता की रक्षा करने के लिए मेघनाथ ने अकेले इंद्र को परास्त कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया। इसी घटना के बाद उसे इंद्रजित कहा जाने लगा। जब इंद्र को मुक्त कराने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी लंका के द्वार पर पधारे, तब मेघनाथ ने अपने अभिमान में उनसे कहा, हे पितामह, यदि आप इंद्र को ले जाना चाहते हैं तो पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। ब्रह्मा जी ने कोमल स्वर में कहा, वत्स, कहो तुम्हें कौन सा वर चाहिए? तब मेघनाथ ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं और इस सृष्टि में कोई मुझे कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यह संभव नहीं है। सृष्टि के नियमों के अनुसार कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वर मांगो। कुछ क्षण विचार कर मेघनाथ ने कहा, तो फिर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल वही कर सके जिसने 14 वर्षों तक न तो अन्न भोजन किया हो, न किसी स्त्री का मुख देखा हो और न ही निद्रा का स्पर्श पाया हो, अर्थात 14 वर्षों तक जो न खाए न सोए और नारी का मुख न देखे, केवल वही मुझे मार सके। ब्रह्मा जी समझ गए कि यह शर्त इस लोक में लगभग असंभव है। उन्होंने वरदान दे दिया और इंद्र को मुक्त कर दिया। प्रिय भक्तों, यही वह अद्भुत रहस्य था जिससे मेघनाथ इंद्रजित कहलाया और जिससे उसका वध केवल लक्ष्मण के हाथों ही संभव हुआ। यही कारण था कि महर्षि अगस्त ने लक्ष्मण को उस असंभव युद्ध का विजेता कहा और उनके पराक्रम की महिमा को स्वयं भगवान राम के सम्मुख प्रकट किया। दोस्तों, यही वह वरदान था जिसने मेघनाथ को अद्वितीय और अपराजय बना दिया था, क्योंकि कौन ऐसा हो सकता था जिसने 14 वर्षों तक अनाहार, अरण्यवास और जागरण का पालन एक साथ किया हो। यही कारण था कि जब अगस्त्य मुनि ने यह रहस्य प्रभु श्री राम के समक्ष प्रकट किया तो राम जी स्वयं आश्चर्यचकित हो उठे। प्रभु राम ने कहा, वनवास के समय मैं प्रतिदिन लक्ष्मण को उनके हिस्से का फल फूल देता रहा। हम सब एक ही आश्रम में निवास करते थे। मैं और सीता एक कुटिया में रहते थे और लक्ष्मण समीप की कुटिया में। फिर यह कैसे संभव है कि उन्होंने न तो भोजन किया, न निद्रा ली और न ही सीता का मुख देखा? मुनि अगस्त मुस्कुराए। प्रभु राम तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी थे, किंतु वे चाहते थे कि लक्ष्मण के त्याग और तप की महिमा भी संसार के समक्ष प्रकट हो। उन्होंने कहा, प्रभु, आप स्वयं लक्ष्मण से पूछें। जब लक्ष्मण जी उपस्थित हुए
तो श्री राम ने स्नेहपूर्वक कहा, लक्ष्मण, आज तुम सत्य सत्य बताओ, 14 वर्षों तक तुम भोजन, निद्रा और स्त्री दर्शन से कैसे विरक्त रहे? लक्ष्मण ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, भैया, जब हम भाभी को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तब सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण पहचानने को दिए थे। स्मरण होगा कि मैं केवल उनके पैरों के नूपुर पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भाभी के चरणों से ऊपर दृष्टि उठाई ही नहीं। भाभी का मुख देखना तो दूर की बात रही। जहां तक निद्रा का प्रश्न है, भैया, जब आप और माता सीता विश्राम करते थे, तब मैं धनुष बाण लेकर पूरी रात पहरा देता था। निद्रा देवी ने अनेक बार मेरी आंखों को ढकना चाहा, किंतु मैंने उन्हें अपने बाणों से पराजित कर दिया। तब निद्रा देवी ने स्वयं वचन दिया कि 14 वर्षों तक वे मुझे स्पर्श नहीं करेंगी। इसी कारण अयोध्या लौटने पर जब आपके राजाभिषेक के समय मैं छत्र धारण किए खड़ा था, तभी निद्रा ने मुझे घेर लिया और मेरे हाथ से छत्र गिर पड़ा। भोजन के विषय में भी, भैया, आपने मुझे प्रतिदिन फल फूल अवश्य दिए, किंतु उन्हें खाने की आज्ञा कभी नहीं दी। आपकी आज्ञा के बिना मैंने उन फलों को हाथ तक नहीं लगाया। वे सब मैं एकत्र करता रहा। जब भूख अत्यधिक बढ़ी, तब मैंने गुरु विश्वामित्र से सीखी हुई एक विशेष विद्या का प्रयोग किया, जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी मनुष्य जीवित रह सकता है। उसी विद्या और तपस्या के बल पर मैंने अपनी भूख और नींद पर नियंत्रण किया और मेघनाथ का वध करने में सफल हुआ। यह सुनते ही प्रभु श्री राम भाव विभोर हो उठे। उनके हृदय में गर्व और प्रेम की लहर दौड़ गई। उन्होंने लक्ष्मण को अपने बाहुओं में भरकर गले लगा लिया और बोले, धन्य है मेरे भ्राता लक्ष्मण, तुम न केवल पराक्रमी योद्धा हो, बल्कि इस संसार में तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। जो कार्य तुमने किया, वह केवल तुम्हारे तप और त्याग की महानता से ही संभव हुआ। तुमने अपने शरीर और मन को साधक कर 14 वर्षों तक अनाहार, अनिद्रा और स्त्री दर्शन का त्याग किया। इतनी कठिन तपस्या और साधना के बाद ही तुम वह कर पाए जो अन्य किसी के लिए असंभव था। प्रभु राम की आंखें नम हो गईं और वे बोले, लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा वीर योद्धा होना अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी वीरता और त्याग ने मेघनाथ को परास्त किया। यदि तुम्हारा यह पराक्रम और तप न होता, तो इस संसार में कोई भी पुरुष मेघनाथ का वध नहीं कर सकता था, क्योंकि मेघनाथ कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह उस समय का सबसे महान, सबसे प्रबल और अजय योद्धा था। तीनों लोकों में उसके समकक्ष कोई नहीं था। उसकी शक्ति ऐसी थी कि उसे साधारण बल से परास्त करना असंभव था। उसका वध केवल उसी के हाथों संभव था जिसने 14 वर्षों तक सभी सांसारिक सुखों और शारीरिक आवश्यकताओं का त्याग कर साधना की हो। तुम्हारे त्याग और तप ने ही इसे संभव बनाया। 14 वर्षों तक तुम्हारे नींद का त्याग, 14 वर्षों तक भूख का त्याग, 14 वर्षों तक स्त्री दर्शन का त्याग, यही तुम्हें मेघनाथ के वध का अधिकारी बनाता है। यही कारण है कि केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ को मार सकते थे। इस संसार में कोई भी योद्धा, चाहे वह कितना ही पराक्रमी क्यों ना हो, मेघनाथ को परास्त नहीं कर सकता था। उसका अंत केवल उसी के हाथों संभव था जिसने अपने शरीर और मन को तप और त्याग से इस स्तर तक पहुंचा दिया हो। तुमने अपने अद्भुत साहस, निर्भीकता और तप के बल पर वह कार्य किया जो असंभव प्रतीत होता था। प्रभु राम ने पुनः लक्ष्मण को गले लगाते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता, त्याग और पराक्रम का यह कार्य आज हमें यह सिखाता है कि महानता केवल शक्ति और अस्त्र शस्त्र में नहीं होती, बल्कि त्याग, तप और समर्पण में होती है। तुम्हारा यही अद्भुत गुण है जिसने मेघनाथ को परास्त किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि तुम्हारे समान योद्धा इस संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। यही कारण है कि केवल तुम ही मेघनाथ का वध कर सकते थे और कोई अन्य योद्धा ऐसा करने में समर्थ नहीं था। तो प्रिय भक्तों, अब आप जान ही चुके हैं कि क्यों केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ का वध कर सके। क्योंकि जिसने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया, जिसने 14 वर्षों तक भोजन का त्याग किया, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख तक न देखा, केवल वही योद्धा मेघनाथ जैसे अपराजय को परास्त कर सकता था। और यही कारण था कि लक्ष्मण ही उसके वध के अधिकारी बने। उम्मीद है कि यह दिव्य और रहस्यमय कथा आपके हृदय को अवश्य छू गई होगी। आपने सुना कि कैसे लक्ष्मण जी के अद्भुत त्याग,
तपस्या और पराक्रम ने मेघनाथ जैसे अजय योद्धा को भी मृत्यु का आलिंगन करा दिया। यह कथा हमें केवल एक युद्ध का प्रसंग नहीं सुनाती, बल्कि हमें त्याग, भक्ति और समर्पण की प्रेरणा भी देती है। यदि यह ज्ञान आपके अंतःकरण को स्पर्श कर पाया हो तो पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। जब आप जय श्री राम लिखते हैं तो मानो पूरी इस डिजिटल दुनिया में प्रभु के नाम का संकीर्तन गूंज उठता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कथा को अंत तक सुनने और देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आपका समय ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप ही वह शक्ति हैं जिनके कारण हम बार बार और भी गहन, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं आपके समक्ष ला पाते हैं। आपका साथ हमारे लिए प्रसाद के समान है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए अनमोल आशीर्वाद है। प्रिय भक्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारे पास त्याग, धैर्य और भक्ति की शक्ति है तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने नींद, भोजन और सांसारिक सुखों का त्याग कर धर्म की रक्षा की। उसी प्रकार यदि हम भी अपने जीवन में अनुशासन और त्याग को अपनाएं तो निश्चय ही जीवन को सफल बना सकते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नई कथा, एक और दिव्य रहस्य और एक और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ। तब तक प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। सभी भक्तजन भक्ति के मार्ग पर अडिग रहे, सत्कर्म करते रहें और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपने देखा कि लक्ष्मण जी का अद्भुत तप, त्याग और समर्पण किस प्रकार मेघनाथ जैसे अपराजेय योद्धा को भी परास्त करने में सक्षम हुआ। यही हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची महानता केवल शक्ति या धन में नहीं, बल्कि त्याग, अनुशासन और भक्ति में है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी की तरह धैर्य, साहस और समर्पण अपनाएं। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत ज्ञान और प्रेरणा से लाभान्वित हों। और हां, हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी अगली रहस्यमयी और दिव्य कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका यह छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आइए हम सब मिलकर भक्ति, त्याग और प्रेरणा के इस मार्ग पर आगे बढ़ें। जय श्री राम।